Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself Miss Priya and I'm here with my class 8th video. The subject is civics and the chapter is laws for the welfare of the people. So in our previous video we have discussed about the Wages Act, okay, the Workers Wages Act and in that Minimum Wages Act, and in that video we have discussed कि हमारी जो सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट है वो मजदूरों के लिए किस किस तरह के प्रोविजंस और एक्ट्स लेकर आए ताकि उनको और भी ज़्यादा उनके लिए वेलफेयर की जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है उस पर हम खड़े होते हैं। तो उन्हीं एक्ट में से, उन्हीं प्रोविजंस में से एक है प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनके लिए क्या क्या प्रॉफिट्स हमारी सरकार क्या क्या बेनिफिट्स लेकर आती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लांटेशन, पहले वर्ड समझ लेते हैं प्लांटेशन होता क्या है। जैसे कि हमने सुना होगा चाय की खेती होती है, तो क्या होता है जो मजदूर अपने घरों पर जिन्हें काम नहीं मिलता है, जो काम की खोज में दूसरे शहरों में चले जाते हैं, तो वो बागीचे में काम करने लगते हैं। उसी में एक आता है आपका जैसे कि टी प्लांटेशन वर्कर्स हो गया, रबर प्लांटेशन वर्कर्स हो गया। तो असम, ये सब जो एरियाज होते हैं यहाँ पे हमें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जो वर्कर्स एजुकेटेड नहीं होते हैं या फिर जिनके पास खाने का सहारा नहीं होता है, वो इस तरह के फील्ड वर्क में चले जाते हैं। ओके, उन्हें हम कहते हैं प्लांटेशन लेबर एक्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वर्क ऑन लार्ज प्लांटेशंस। कई भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, वो काम करते हैं बड़े बड़े प्लांटेशन एरियाज में। ऑफन दिस वर्कर्स आर अंडरपेड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द एम्प्लॉयर्स। और क्या है, ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं जो इस तरह की फील्ड वर्क में वर्क करते हैं, उन्हें ना ज़्यादा पेमेंट दी जाती है और उनसे मतलब कम पैसे में ज़्यादा काम कराया जाता है। इसलिए जो सेंटेंस यूज़ किया गया है दैट ऑफन दिस वर्कर्स आर अंडरपेड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द एम्प्लॉयर्स। जो उन्हें एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जो इन्हें रिक्रूट करते हैं उस स्पेसिफिक वर्क के लिए, वो क्या करते हैं, कम पैसा देते हैं और उससे ज़्यादा काम लेते हैं। The Plantation Labor Act was enacted to provide certain basic facilities to the plantation worker। तो हमारी सरकार ने प्लांटेशन लेबर एक्ट एक पास किया जिसके तहत क्या था कि जो हमारी सरकार है वो प्रोवाइड करती है जो बेसिक नीड्स होती हैं प्लांटेशन वर्कर्स की, मजदूरों की, उसको फुलफिल करने के लिए। इट रेगुलेट्स द कंडीशन ऑफ सर्विस इन प्लांटेशंस, वर्किंग आवर्स, लीव्स एंड हॉलीडेज। तो क्या होता था कि जो एम्प्लॉयर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा मिसयूज करते थे एंड दैट्स द रीज़न बिहाइंड द पुअर हेल्थ। और उन्हें जो सैनिटेशन प्रोसेस था या फिर जो उनकी जो फैसिलिटीज़ थी, बेसिक फैसिलिटीज़ थी, वो सही तरीके से नहीं हो पाती। तो इसके तहत सरकार ने प्लांटेशन लेबर एक्ट इशू किया जिसके तहत क्या होता है कि वो हर एक चीज़ों को नोटिस करती है हमारी सरकार। वो देखती है उनकी कंडीशन कैसी चल रही है, उनकी वर्किंग आवर पे वर्क करते हैं, उन्हें छुट्टी और हॉलीडेज डे बाय डे उन्हें अवेल करती है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारी जो सरकार है वो सिर्फ उनके बेसिक फैसिलिटीज में जो उनकी जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट होती है उस पर भी काम करती है कि उन्हें उनसे ज़्यादा काम ना कराया जाए, उन्हें रेस्ट करने का भी मौका दिया जाए, उन्हें छुट्टियां भी मिले और हॉलीडेज भी मिले। सिकनेस एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। सिकनेस क्या होता है, कभी कोई अगर व्यक्ति है जो मजदूर है वो बीमार पड़ गया है तो वो छुट्टी के लिए भी मांग कर सकता है। प्लस मैटरनिटी बेनिफिट्स क्या होती है, जो महिलाएं मजदूर होती हैं जो कार्य करती हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो वो मैटरनिटी लीव भी ले सकती है। ओके, इस एक्ट के तहत ये सब चीज़ें, ये सारी सुविधाएं उन्हें दी जाती है। The act seeks to ensure that drinking water and sanitation are provided to the plantation workers। एक चीज़ और है कि जो पहले प्लांटेशन वर्कर्स चाहते थे ना, उनको हाउसिंग फैसिलिटी के संग संग उनकी जो ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़, जो वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ थी और जो खाने की फैसिलिटीज़ थी वो अच्छी नहीं दी जाती थी। तो क्या होता था, एक ही रूम में बहुत ज़्यादा वर्कर्स को भर दिया जाता था, पानी की जो रिक्वायरमेंट होती थी वो उन्हें लिमिटेड सप्लाई दिया जाता था, खाना भी लिमिटेड दिया जाता था। तो ये जो प्लांटेशन लेबर एक्ट आया है इसके तहत क्या हमारी जो सरकार है वो पूरा इंश्योर करती है कि जो उन्हें पीने का पानी दिया जा रहा है और जो सैनिटेशन का जो प्रोसेस होता है उनका, उसमें उन्हें क्या किया जाए, पूरे तरीके से उन्हें सपोर्ट करती है कि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। Employers are also supposed to provide canteen, creches and recreational education and housing facilities। और साथ ही साथ ये भी एक जो होती है, जो एम्प्लॉयर जो उन्हें रिक्रूट करते हैं उनसे ये मांग रखती है सरकार और ये उम्मीद करती है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उन्हें पूरे तरीके से सपोर्ट करें कि मतलब जो उनका वर्किंग एरिया है वहाँ पर कैंटीन फैसिलिटीज़ है। जो वर्कर्स मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट या फिर अपना लंच नहीं ला पाते हैं, उन्हें भी ये फैसिलिटीज़ दी जाए कि कैंटीन के रास्ते के थ्रू वो क्या कर सकें, अपना लंच या ब्रेकफास्ट कर सकें। प्लस रिक्रिएशन उनके लिए टाइम टू टाइम या रेगुलर इंटरवल पर उनके लिए रिक्रिएशनल वर्क्स या इस तरह की मीटिंग्स हेल्ड कराई जाती है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ और एक अच्छा घर भी की भी फैसिलिटीज़ उन्हें दी जाती है। सो
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 है क्या। प्लांटेशन लेबर एक्ट जो आपका था वो 1950 में इशू किया गया था, 1951 में। और इसका जो मेन रीजन था, इसका जो मेन एम था इस एक्ट का, यही था कि टू इंश्योर दैट ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन आर प्रोवाइड टू द प्लांटेशन वर्कर्स एंड टू हेल्प देम इन देयर कैंटीन फैसिलिटीज, क्रीचर्स, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल एंड हाउसिंग फैसिलिटीज। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कौन सा टॉपिक होगा, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाल मजदूरी होता क्या है और इसके तहत हमारी सरकार ने क्या अहम भूमिका निभाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।